तो दोस्तों मेरे पास एक लेटर आया आज जल निगम की तरफ से। मेरे किसी फ्रेंड ने भेजा था मुझे। उसने बताया कि यार हैंडओवर करने के लिए लेटर दे दिया है। खरगोन, बड़वानी, जबलपुर और भोपाल, इंदौर भी ये सारे शामिल उसमें हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे यार कि अब क्या करेंगे, सितंबर के बाद हम लोग करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ। तो मैंने कहा साहब पेपर दे देना आप। तो बोले आप पेपर तो दे देंगे, मान लो पहली बार में नहीं निकला, दूसरी बार में नहीं निकला, तीसरी बार में नहीं निकला, तो अपन जीवन में कभी जल निगम में नौकरी ही नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा हाँ यार ये भी सही है, वो तो यूपीएससी भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन सारी चीज़ों का जब मैंने पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि इन चीज़ों के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो पीएमयू का है, जिसका जो ईवाई कंपनी शायद उसमें है। उसने ये सारी चीज़ें रची हैं, उसने सारी कहानी खेल उसका ही रचा गया है। मतलब आप ये देखो कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उन लोगों ने अपने लिए महीने में 2 छुट्टियां कर रखी, साल में 24 हैं। उसके बाद अलग से छुट्टियां उनके लिए, सरकारी छुट्टी तो हैं ही, शनिवार रविवार तो उनके लिए रहता ही है बंद। ठीक है ना। ये देखो आप कितनी तरीके मतलब किस तरह से मतभेद किया जा रहा है। ईवाई कंपनी जो पीएमयू है उसी का सारा खेल रचा गया है ये। ना तो इनकी क्या बोलते हैं, इनके यहाँ जो स्टाफ है वो टेक्निकल स्टाफ थोड़ी है, पूरा नॉन टेक्निकल स्टाफ है उनका, पूरा नॉन टेक्निकल स्टाफ है। वहाँ पे नॉन टेक्निकल बैठ के यहाँ पे टेक्निकल लोगों को चला रहे हैं। इसके पीछे पूरा इन्हीं का हाथ है। एमडी साहब को ये लोग अपने हिसाब से चलवाते हैं कि भाई एमडी सर ऐसा करना, अपने को ये नियम लेके आना, वो नियम लेके आना। अरे यार मुझको एक बात बताओ, 2 साल हो गए, 1.5 साल होने आ गया, क्या किसी का इंफ्राकॉन वेरीफाई हुआ क्या? फिर फालतू पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है उस पर? किसी का इंफ्राकॉन वेरीफाई नहीं हुआ, किसी के इंफ्राकॉन के पैसे रिटर्न नहीं आए। हर बार पेपर दो, पेपर के लिए 700 रुपये का फार्म भरो, 800 रुपये का आना जाने का खर्चा करो, 1500 2000 का, और कुछ नहीं निकलना, फिर है ना फेल हो जाओ तो दोबारा दो, 3 बार के बाद तो चौथी बार दे ही नहीं पाओगे आप। ये इनका जल निगम में चल रहा है। ये कौन चला रहा है? पूरा ईवाई चला रही, पीएमयू चला रही, सब पीएमयू चला रही है। इनने सब लोगों ने अपने लिए अपनी जैसी चीज़ें, अपनी सुविधाओं के लिए सब कुछ कर रखा है पीएमयू ने। ये सब इन्हीं का किया धरा है ना। और मैं ये कह रहा हूँ भाई, मुझे एक बात बताओ कि मैं सारे दोस्तों से सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि यार वीडियो को शेयर करो ताकि अपन इस एग्ज़ाम के झंझट से बाहर निकल सकें। यार कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है यार कि अपने को सरकारी नौकरी मिलेगी हैं। सरकारी नौकरी का हो तो भैया हम देने तैयार हैं। उसमें भी तो अटेम्प्ट ज़्यादा ही रहते हैं ना, जूनियर इंजीनियर या फिर पीएससी का जो यही है उसके भी तो ज़्यादा रहते हैं अटेम्प्ट। तो इसमें क्यों नहीं है फिर? और इसको ख़त्म करो यार। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सभी भाइयों से निवेदन है मेरा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं जो मुद्दे बता रहा हूँ, मैंने जो मुद्दे पिछली 2 वीडियो में बताए हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप जितना पेमेंट दे रहे हो उतना पेमेंट बच्चों को दिलवाओ। हमको पूरी तनख्वाह चाहिए। अगर हम अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा टेंडर, सारी चीज़ें, तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ यार? हैं? अगर मेरा पेपर नहीं निकला या बच्चों किसी और का जल निगम में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके पेपर नहीं निकले तो वो करेंगे क्या? सुसाइड करनी पड़ जाएगी यार। यहाँ तो बीवी बच्चे को पालेगा कौन मेरे? मैं तो कर लूँगा सुसाइड कि यार मैं करूं क्या? आखिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जल निगम ने, कुछ ईवाई कंपनी ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा मेरे ऊपर। तो सॉल्यूशन करो। एमडी साहब से निवेदन है मेरा, रिक्वेस्ट है। अगर सीएम साहब के पास भी अगर ये वीडियो पहुंचती है संज्ञान में तो मैं निवेदन करके कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को ख़त्म कराइए सर। ये चीज़ें लायक थोड़ी हैं इनकी। आप मुझे बता दो कहाँ से कहाँ तक ये सही है भाई। जब नायक साहब एमडी थे जल निगम के तो उन्होंने बोला भी था कि पीएमयू को हटाना इनका कोई काम नहीं है इनका। और ये वहाँ बैठे बैठे क्रिया प्रतिक्रिया रचते रहते हैं कि ये खेल अपने को, ये नया नियम अपने को लेके आना। मेरे एक दोस्त ने पेपर दिया 3 बार, चौथी बार में उसका निकला। चौथी बार में पेपर निकला तो उन्होंने नए नियम ला दिए कि नहीं 3 ही बार का मान्य होगा। अब वो बेचारा घर बैठा हुआ पिछले 2.5 साल से, कहीं नहीं जा पा रहा वो, और 6 महीने तक वैलिड है उसका पेपर। आप मुझे बताओ तो सही, किसी का फालतू क्यों इंफ्राकॉन पे पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं? इंफ्राकॉन के पैसे नहीं आए, 2300 रुपये हम लोगों ने जो खर्च किए थे, 45 जितने भी लगे हों, कोई पैसा रिटर्न नहीं आया अभी तक। फिर किस बात का इंफ्राकॉन रजिस्ट्रेशन हो रहा है? तनख्वाह टाइम पे आती नहीं है, तनख्वाह मिली नहीं है। डिप्टी मैनेजर के कोई एग्जाम नहीं होते हैं, जीएम डीजीएम को डीजीएम बना दिया जाता है, कोई एग्जाम नहीं होता। इनके भी एग्जाम कराओ, सब लोग कराओ, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। और पहली बात तो इनकी सरकारी नौकरी है यार। मजाल है कोई सेट मैप का डिप्टी मैनेजर अगर पेपर निकाल ले तो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, कुछ नहीं आता। और जो ईवाई वाले बैठे हैं ना ऊपर, इन लोगों को भी कुछ नहीं आता है, जो वहाँ बैठे बैठे नए नए नियम लाके खड़े कर देते हैं हर 2-4 महीने में। कभी कोई एक नियम टिका ही नहीं रहता है। तो भाई मैं बार बार कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, और एमडी साहब से निवेदन करो कि भैया इस चीज़ को ख़त्म करो।
नहीं तो ये मान लेना आपके आप जल निगम में नौकरी कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस चीज़ का विरोध नहीं किया। मैं अगर खड़ा हूँ भाई, मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, अगर आप लोगों के लिए खड़ा हूँ तो मैं बार बार आपसे बोलूँगा कि मेरा समर्थन करो, आप सपोर्ट करो मेरा। आप वीडियो को शेयर तो करो कम से कम। अगर आगे आगे नहीं आ पा रहे आप तो कम से कम शेयर ही कर दो। हाँ, तो भाई इतना मानो यार, अपने को ये नियमों से बचना है, अपने को ये सारी चीज़ें ख़त्म करानी है यार। अपन थोड़ी ना इन्हीं में लगे रहेंगे कि अब एक बात बताओ, कोई 50-55 साल का आदमी अगर टीएल बनने के लिए आता है तो क्या वो पेपर देने जाएगा? कोई पेपर देने जाएगा? ईवाई का कोई टीएल या फिर डीटीएल उन लोगों के आते हैं तो क्या वो पेपर दे के आते हैं? कोई नहीं आते पेपर दे के। पीएमसी वाले को वो ख़त्म करके पीडीएमसी बना रहे हैं एक, और उन लोगों को भी बेरोजगार कर दिया जाएगा। भाई ऐसा कर क्यों रहे? लेकिन यार लोग युवाओं को सड़कों पर क्यों उतार रहे हो? सरकार दावा करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप इनको बाहर निकाल रहे हो। आप इनको ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन ऐसी तानाशाही आखिर ईवाई वाले चला क्यों रहे हैं? जल निगम में बैठे बैठे क्यों चला रहे हैं अपनी ऐसी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बंदों को नौकरी चाहिए यार। अब कितने सारे रोज बेरोजगार हो जाएंगे। आप ये देखो, सितंबर में जब खत्म हो जाएगा, उनका हैंड ओवर कर देंगे तो कितने सारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे यार। 5-5 एक्टिविटी पटकनी है, समय पर मार्किंग करनी है, समय पर मार्कआउट करनी है, हैं? ऐसा थोड़ी होता है कि हर चीज़ में इतने नियम, हर चीज़ में इतने नियम। कल एक ड्राइवर ने बोला कि साहब हमारी गाड़ी काट दी 100 किलोमीटर। बोले जीपीएस लगा होने के बाद भी 2500, 2600, 2700 जितनी भी चल गई होगी, कहीं मेरी 200-300 किलोमीटर काट दी। अरे ऐसे कैसे धांधली चला रहे हैं यार डिप्टी मैनेजर अपनी? हैं? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है। जो चीज़ें मैं एमडी साहब से कहूँगा कि सारी चीज़ें बराबर होना चाहिए, सब लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। और एग्ज़ाम वाली पॉलिसी तो आपको ख़त्म ही कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। एमडी साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे। और भाइयों, मैं आपके हक के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है। मैं तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी चला जाऊँगा, कोई दूसरा डिपार्टमेंट एग्ज़ाम थोड़ी लेता है। जल निगम के पास कोई नहीं रह जाएगा। करवा लेना जो डिप्टी मैनेजर से और जो पीएमसी पीएमयू वालों से काम, जो नॉन टेक्निकल वाले बैठे हुए, सो लेके घूमेंगे फीता। इनको फीता भी पकड़ना नहीं आता होगा, इनको पीएमयू वालों को। तो भाई वीडियो को शेयर करो आप लोग। और मैंने जो पुरानी जो वीडियो है, 2 वीडियो में जो बोला है ना, वो बिल्कुल सही पॉइंट उठाए हैं मैंने, सही पॉइंट उठाए हैं। और पीआईओ और इनको सबको कंपेयर मैंने जो करके बताया था आपको, सही पॉइंट बताए मैंने। और मैं बार बार आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करो और मेरे साथ खड़े हो। आप मेरे साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके अपन इन चीज़ों के खिलाफ लड़ पाएंगे भाई। क्योंकि मेरे को भी फ़ोन करके लोग बोल रहे हैं, साहब बहुत अच्छा कर रहे हो, साहब बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। अरे यार, फ़ोन पे बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। हर किसी को भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। तो भाई मैं अगर खड़ा हूँ, मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो आप कम से कम इस वीडियो को शेयर करके तो आगे बढ़ा सकते हो, जिस पर कोई तो कार्रवाई होगी, कुछ तो नया नियम आएगा, कुछ तो बदलेगा भाई। हैं? भगवान की कृपा से अगर पेपर ही खत्म कर दिया तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी अपन लोगों के लिए यार। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे भाई लोगों। तो एक बार मेरी बात का भरोसा करो और आप एक बार आवाज़ उठाओ। मैं आऊँगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं, अगर मेरा पेपर नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा? सुसाइड कमिट करना पड़ेगी मुझको, मरना ही पड़ेगा मेरे को, मर जाऊँगा मैं तो। और मेरे मरने से अगर मेरे भाइयों का भला होगा तो वो भी सही है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं। जान की कुर्बानी सही, मैं अपनी जान दे दूँगा, लेकिन ये पेपर का सिस्टम ख़त्म करवा के जाऊँगा मैं। मुझे नहीं देना पेपर यार। कौन देगा पेपर यार? बुढ़ापे में कौन पढ़ाई करेगा? कोई 55 साल का आदमी पढ़ाई करेगा? 33-34 साल का मैं हो गया, मैं पढ़ाई कर पाऊँगा अब? और अगर इतनी पढ़ाई करना होती तो हम पीएससी के जरिए एसडीओ बन के बैठ गए होते यार। तो मैं एमडी साहब आपसे निवेदन है मेरा बहुत, और जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे विभाग के, उनसे भी मेरा निवेदन है, मनीष सिंह साहब से, कि आप इन चीज़ों को ख़त्म कराइए सर। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नौकरी नहीं कर पाएंगे, रोटी खाने के पैसे नहीं है भाई। वो ड्राइवर से 200 रुपये लिए किसी ने, हमारे ऑफिस में यहीं बताया मुझे उसने कि मैंने ड्राइवर से 200 रुपये लिए हैं, कि पैसे नहीं है मेरे पास। तो ऐसा मत करो यार। क्यों बच्चों के भविष्य का? ईवाई वालों से मैं पूछूंगा, क्या तुम्हारे घर में बाल बच्चे नहीं है क्या? तुम्हारे घर में बाल बच्चे नहीं है क्या? तो तुम जल निगम में जो काम कर रहे हैं लड़के, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। तुम्हें डूब मरना चाहिए पानी में, जो तुम ऐसे नए नियम ला के रख देते हो नियम। तो ईवाई वालों जो पीएमई में बैठे हैं, कुछ नहीं आता इनको।